आपने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं बीएससी बीएड के लिए। सबने सिर्फ नाम बता के छोड़ दिया कि लाइक ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, बट क्यों है वो किसी ने नहीं बताया। किसी ने आपको रैंकिंग नहीं बताया कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है और कौन सा एरिया है, कितना बड़ा कैंपस है, आप कहाँ 4 साल गुजारने वाले, वो चीज़ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टेट और कौन से जगह पे जा रहे हैं। वो कॉलेज गांव में है कि शहर में है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका कॉलेज शहर के अंदर है तो आपको एक्सपोज़र अच्छा मिलता है, गांव है तो सिर्फ आप कॉलेज तक ही रह जाते हो। वो चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, है ना। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कॉलेज कहाँ पे है, गांव में है कि शहर में, कितना बड़ा कैंपस है, और गाइस मैंने क्यों इस कॉलेज को 10 पे रखा है, क्यों कॉलेज को मैंने 1 पे रखा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अब बात कर जो मैंने कॉलेज 10 पे रखा है वो रखा है एनआईटी पुडुचेरी को। जो एनआईटी पुडुचेरी है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, जिसको 2010 के अंदर बनाया गया था। इसका जो कैंपस है ये शहर के अंदर है, और क्योंकि पुडुचेरी है ना कोस्टल लाइक सिटी है, आजू बाजू पूरा समुद्र है, तो आपका कॉलेज है ना बीचेस के, तो ये कॉलेज है ना बिल्कुल कोस्टल इनक्लेव है ना। और आपका 258 एकर्स का बहुत बड़ा कैंपस है, लाइक 258 एकर्स बहुत बड़ा कैंपस होता है, ठीक है। इसकी जो रैंक है वो 97th रैंक है। अगर आप NIRF रैंकिंग की बात करो तो 18/7 में 38 ईयर्स पूरे हो चुके हैं इस कॉलेज को बने हुए, ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो ये जालंधर पंजाब के अंदर है। ये कॉलेज भी शहर के अंदर है और इसका जो कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है, ठीक है। अब रैंकिंग की बात करें तो 58th रैंकिंग मिली है इसको NIRF रैंकिंग से। ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है, पंजाब के अंदर है। सबसे अच्छी बात है कॉलेज शहर के अंदर है, तो इससे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा जालंधर शहर का, ठीक है। और वेल कनेक्टेड भी है, आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। ट्रेन भी जाती है जालंधर तक। अब आगे बढ़े तो नंबर 8 पे रखा है NIT कैलीकट को, ठीक है। अब ये जो कैलीकट है ये कोझिकोडे के अंदर आता है। गाइस जो पहले नाम था कोझिकोडे का, पहले नाम था कैलीकट, अब कोझिकोडे कर दिया उस शहर का नाम, ठीक है, कॉलेज का नाम। सेंट्रल लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर अराउंड 1 लाख बुक्स रखी हुई है, समझ रहे हो, 1 लाख बुक्स, और जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरीज में आता है। और अगर हम इसकी बात करें NIT कैलीकट को 1961 में बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे तो रखा है NIT वारंगल, जो NIT वारंगल है इसको बनाया गया था 1959 के अंदर। इसका जो कैंपस साइज की बात करें तो ये 248 एकर्स का कैंपस है। और ये कैंपस भी बात करें NIT वारंगल को तो NIT वारंगल एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रहा है। ये आपका आंध्रा के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट होंगे तो आपको पता होगा कि NIT वारंगल के लिए कितना ज़्यादा मारा मारी है, ठीक है, इसमें एडमिशन के लिए। पर NCT के अंदर आसान है, प्रोबेबली जेई को पास करके एडमिशन लेना इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो NIT ट्रिची है। अब NIT ट्रिची भी जो बच्चा जेई में है उसको पता होगा कि NIT ट्रिची कितनी अच्छी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं, इसको बनाया गया था 1964 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करें कैंपस का तो ये 800 एकड़ का कैंपस रूरल में है। अब बात करें रैंकिंग की तो ये 31 रैंक है ओवरऑल रैंकिंग की। और अगर आप इंजीनियरिंग का रैंकिंग देखोगे तो ये टॉप 10 के अंदर कॉलेज आता है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। अब आगे बढ़ते हैं, IIT रोपर है। अब जो IIT रोपर है ये नई IIT में है। इसको बनाया गया था 2008 के अंदर, जो काफ़ी अच्छी रैंकिंग मानी जा सकती है कि 22 रैंक है। ये पंजाब के अंदर लाई करता है आपका रोपर में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। अब रीज़न ये है कि आपको, अब आप बोलोगे भैया इसको रखा गया है, पहले आपने इतने चीज़ें NIT बता, वही बनेगा ना जो बहुत पहले से इन्हीं चीज़ों में काम कर रहा है, लाइक जो टीचर ही बना रहा है। तो उसके अंदर एक ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है जो कि 1958 से यही काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करें कैंपस साइज की तो 473 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस इसका भी है। गाइस ऐसा नहीं है कि NIT के बड़े कैंपस होते हैं, इसका भी देख लीजिए 473 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है, जिसके अंदर आपको हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सब कुछ मिलेगा। और ये कॉलेज 53 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया के लिस्ट में आता है, 53th रैंक पे। समझ लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है ये ITTR इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है फॉर टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये कुरुक्षेत्र के अंदर लाई करता है, हरियाणा के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है आप लोग के लिए। अब आगे बढ़े तो नंबर जो 3 पे रखा है वो है आपका RI अजमेर, ठीक है। RI तो माना ही जाता है कि यहाँ टीचर्स ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें तो इसको NCERT के अंडर कंट्रोल में ये है। इसको 1961 में बनाया गया था। ये A+ ग्रेड कॉलेज है, 110 एकड़ का कैंपस है अजमेर के अंदर।
RI अजमेर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ये टॉप 3 पे इसके लिए कॉलेज है। आप इसके अंदर जो मैं टॉप 3 बताऊंगा उनमें आप कोशिश करना कि आपका एडमिशन हो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो नंबर 2 पे जो रखा है वो RI भोपाल रखा है। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है आपका क्योंकि ये लोग सिर्फ जब से स्टार्ट हुए तब से लोग टीचर ही बना रहे हैं, ठीक है। इसको भी NCERT के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब बात करें ये इसका देखोगे तो A++ ग्रेड है इसका, मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, A++ ग्रेड है। और आप RI अजमेर का देखो तो A+ ग्रेड है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये है आपका भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर श्यामा हिल्स के ऊपर बना हुआ है, लाइक पहाड़ों के आसपास कॉलेज है ये। अगर हम सीट की बात करें तो शायद अभी 100 हो गए हैं इस साल से, ठीक है। सीट्स 50 और बढ़ा दी गई है RI भोपाल के अंदर, तो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसमें आप कोर्स कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाए RI भोपाल के अंदर। कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे जो नंबर 1 पे वो IIT खड़गपुर। मतलब IIT खड़गपुर बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपको पता है जो बच्चा JEE एडवांस के अंदर जो बहुत अच्छी रैंक लाता है वो IIT खड़गपुर में उसका एडमिशन होता है। बट आपको NCT के थ्रू मिल रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि आप IIT खड़गपुर में जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये कॉलेज है आपका खड़गपुर बंगाल के अंदर, जो कि कोलकाता से 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये जो कॉलेज की रैंकिंग है आप देखो 222, ये ग्लोबली इसको रैंक मिली हुई है। और इंडिया का 4th सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है और एशिया का 59th बेस्ट यूनिवर्सिटी है IIT खड़गपुर। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर, ठीक है। इंजीनियर्स के लिए तो सबसे टॉप और प्रायोरिटी रहता है IIT खड़गपुर। अभी आप लोग के लिए भी अगर इसके अंदर NCT के अंदर है तो आप कोशिश करो कि मेरा एडमिशन IIT खड़गपुर में ही हो, खास करके जो BSc BEd वाले हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।